हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका द बैलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा। बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। वो नेम रिएक्शन क्या है? हमारा इटार्ड रिएक्शंस। आप सभी जानते हैं कि इटार्ड रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ही नहीं, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जैसे जेई, नीट्स, अदर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि इटार्ड रिएक्शन होता क्या है, इनका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है। एक एक स्टेप को हम ध्यान समझेंगे, उन पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उनको सीखेंगे, ताकि एग्जाम में इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। Basically, the Itard reaction is a chemical reaction that involves the direct oxidation of an aromatic hydrocyclic bond methyl or methyl group to an aldehyde using chromium chloride, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेल्यून कैन बी ऑक्सीडाइज टू बेंजल्डिहाइड। अब तुम समझो इसमें होता क्या है कि एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है किनका? एरोमेट्रिक हाइड्रोसाइक्लिक बॉन्ड का, जो जिसमें जिसमें मिथाइल ग्रुप भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड, ठीक है। तो कैसे मिलते हैं, सारे प्रोसेस को समझेंगे। बेंजल्डिहाइड मिलता है किससे? मिलता है टेलिलिन से, यानी मिथाइल बेंजीन से हमें क्या मिल जाता है? हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। यानी कि मिथाइल बेंजीन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बेंजल्डिहाइड में, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जैसे कि आप खुद पढ़ रहे होंगे, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है किसका? एरोमेटिक, यानी हाइड्रोसाइक्लिक बॉन्ड का, जिसमें मैं मिथाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होता है? क्रोमियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। क्रोमियम क्लोराइड से रिएक्शन करके उसमें एक जो इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? आपका कार्बन डाइसल्फाइड होता है। सारे चीज को एकदम अच्छे से समझेंगे। चलिए इनके मैकेनिज्म प्रोसेस को समझते हैं। पहले इनका रिएक्शन देख लीजिए। ये हो गया मिथाइल बेंजीन, इनको टेलिनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको टेलिनिन बोलते हैं। इनका रिएक्शन करवाते हैं, यानी क्रोमियम क्लोराइड के 2 यूनिट होते हैं। क्रोमियम क्लोराइड के 2 यूनिट से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इनके प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो इनसे हमें क्या मिलता है? ये मिल गया। सेकेंड प्रोसेस इनका हाइड्रोलिसिस में होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है, जिससे तुम्हें मिल जाएगा ये, इनके साथ CrOH2 और Cl2 रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है। ये था नॉर्मल, जिसको क्या करते हैं? टेलुरिन मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में। और एक और रिएक्शन होता है जो क्या करता है, मिथाइल बेंजीन रिएक्ट करता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, उनको भी मैं मेंशन किए देता हूँ। इसमें क्या होता है, CH3 जो है रिएक्ट करता है इनसे एसिड एनहाइड्राइड के साथ। इनके 2 यूनिट होते हैं, बेसिकली 2 यूनिट होते हैं इनका रिएक्शन होता है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ प्रेजेंस में, जिससे हमें क्या मिलता है? ये वाला यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इतना वाला पार्ट इनसे जाके जुड़ जाता है। CH3 OCO CH3, इनका हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड प्लस 2 यूनिट यहाँ से बाहर निकल जाएगा बेंजोइक एसिड का, ठीक है। बेंजोइक एसिड का 2 यूनिट यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? समझ गए? ये था नॉर्मल प्रोसेस जो कि रिएक्शन हम करते हैं। अब इनके मैकेनिज्म प्रोसेस जानिए। अगर ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन काम कैसे करते हैं, ये रिएक्शन बनी कैसे, जो कि आपके लिए जो जानना जरूरी है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं कि मैकेनिज्म को ध्यान में नहीं रखते हैं, आप इनको मैकेनिज्म को नहीं समझते, तो रिएक्शन को रट के कोई फायदा नहीं है आपको, आगे काम बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हर एक नैम रिएक्शन का एक मैकेनिज्म प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म्स होता है। आखिरकार ये रिएक्शन जो बन रही है, इनका मेकिंग प्रोसेस है क्या?
तो फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारा, जो क्या मिथाइल बेंजीन, ये आपका मिथाइल बेंजीन, इनका रिएक्शन किससे कराने, क्रोमियम क्लोराइड के 2 यूनिट होते हैं, क्लियर है। क्लियर है। कुछ होगा कुछ यूं, अब इनके कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लेवेज, क्रोमियम और ऑक्सीजन में क्या होगा, होमोलिटिक क्लेवेज होगा। होमोलिटिक क्लेवेज से क्या होगा कि क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके उधर चला जाएगा। अगर इस साइड से होमोलिटिक क्लेवेज हो रहा है तो इस साइड से भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएगा। क्लियर हुई सारी बातें। तो होगा कुछ यूं कि जैसे अब दोनों साइड से दोनों की वैलेंसी फ्री होगी, अब दोनों साइड से दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाती है तो क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, आपको पता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, और इनके बीच क्या होगी, बॉन्ड बनेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, यहाँ भी पाई बॉन्ड यहाँ भी ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन और क्रोमियम के दोनों, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके उधर शिफ्ट हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, एक कार्बन को मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन को मिल जाएगा, दोनों साइड से दोनों की वैलेंसी फ्री होगी। इससे होगा कि अपना ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेरिस हाइड्रोजन को देगा, और इनकी क्या होगी, बॉन्डिंग बनेगी। अब यहाँ पे एक बात तुम समझो कि यानी कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं जो इनसे अटैच था, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो चुकी है। अब कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 एच चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को कहां से मिलेगा, हाँ कहां से मिलेगा ये समझिए। होगा कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी भी 2 ऑक्सीजन अभी खाली है, इनके बीच भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लेवेज होगा। तो होमोलिटिक क्लेवेज होगा, यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, ठीक है। जैसे होमोलिटिक क्लेवेज होगा तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन को देगा, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन को देगा, दोनों साइड से दोनों की वैलेंसी फ्री। एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पर कार्बन को दिया, दूसरा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पर कार्बन को दिया, दोनों साइड से दोनों की वैलेंसी फ्री थी, दोनों के बीच बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। क्लियर है, यहाँ भी हुआ यहाँ भी हुआ। और इन सारे प्रोसेस करने के बाद इनसे क्या प्रोडक्ट मिलता है, चलिए उनको देखते हैं। Cl2 OCr OH Cl2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम आगे ये समझो, यहाँ पे अब हम करवाते हैं इनका हाइड्रोलिसिस। आप आराम से देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या होने वाला, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कुछ होगा कुछ यूं, ऑक्सीजन पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन क्या करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचेगा, और दोनों किन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज मिल रहा है, ऑक्सीजन माइनस है तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट तो इसी ना होने का, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। जैसे इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, इसके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, इसकी कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। होगा कुछ यूं, इसका तो बॉन्ड बन गया, आगे देखिए क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। अब आगे ऊपर में क्या होगा, ये देखिए, यहां भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इस क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे इस क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करके अपना दोनों इलेक्ट्रॉन वाले इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहां कार्बन की वैलेंसी फ्री है, अपना ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे इनके बीच क्या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन क्रोमियम का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे क्या हुआ, ये देखिए, आप पता है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन से लिया है, तो हुआ कुछ यूं, यहाँ पे जो यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जो कि OH माइनस है, ये इनको इलेक्ट्रॉन दे के इनको इस क्रोमियम हो, ताकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुके हैं,
ताकि ये इनसे बॉन्ड बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको, क्रोमियम को, उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, OH, क्योंकि OH यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये OH अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किनको देगा, क्रोमियम को देगा, ताकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो पाए। अब समझ आ गया। अब फाइनली से हमें मिला क्या, आप देखिए, तो ये आप यहाँ पे समझो, हुआ कुछ यूं कि आप तो सब कुछ बाहर हो चुका है, ऐसे क्या बन रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट तो बाहर हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, बाहर हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया इनके हाइड्रोलिसिस में करने में। इससे क्या मिला हमें, इससे मिल गया तुम्हें बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। उसके बाद देखिए क्या मिला, क्रोमियम के 2 यूनिट बाहर निकले थे, 2Cr, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप चेक करते हैं, एक ये हो गया जो इनके साथ बॉन्ड बना तो OH2 हो गया, ठीक है, क्लियर है, 1 2 3, एक ने एक के साथ बॉन्ड बनाया था, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना था, देखो एक ये होगा, एक OH, इनका OH बन गया, एक OH बॉन्ड बनाया था, दूसरा ये 2 हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि OH के कितने ग्रुप हो गए, 4 हो गए, तो OH2, क्लोरीन कितनी है, 4, 2 इधर से 2 इधर से, Cl2, इतना पार्ट बाहर आ जाएगा। इनको रिपीट कर रहा हूँ कि चीजें हुई क्या, OH4 कैसे हुए, एक OH के साथ बॉन्ड बना था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के इनके बीच बॉन्ड OH बन गया, दूसरा ये OH इनको उसको क्रोमियम की मिला था कि ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन छीना था इनसे प्लस आया था, OH इनको इलेक्ट्रॉन दिया माइनस के बीच, तो इनके बीच बॉन्डिंग में OH आया था, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड के यानी कि 4 यूनिट यहाँ से बाहर निकल गए, कितने यूनिट, 4 यूनिट बाहर निकले, क्लोरीन के 4 यूनिट, ठीक है, और क्रोमियम के 2 यूनिट यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। ये था फुल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ इटार्ट रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि अगर ये एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं, सारे स्टेप को समझते हैं। इनका रिएक्शन करवाते हैं, पता है ना, एसिड एनहाइड्राइड के साथ 2 यूनिट होते हैं एसिड एनहाइड्राइड के, आप समझो, अब कुछ यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लेवेज, कार्बन पता है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लेवेज होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लेवेज होगा, फिर तो ये H+ निकल के चला जाएगा इस कार्बन के पास, और इनके बीच बन जाएगी बॉन्डिंग, जैसे किसी बॉन्डिंग बन जाएगी तो ये इतना पार्ट इनसे बॉन्ड बना लेगा, ये इतना पार्ट क्या होगा इनसे, ये इतना पार्ट बाहर निकल के इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इतना बड़ा पार्ट जो होगा इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई है, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, ये भी इनके साथ बॉन्ड बना लेगा इतने पार्ट के साथ, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद इतना पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा एज ए ल्यूइस एसिड। तो देख पा रहे हैं सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब आगे कुछ होगा, कुछ यूं, क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में बॉन्ड बना, इससे क्या मिला ये देखिए, OCO-CH3, यहाँ भी OCO-CH3, इनका करवा देते हैं हम हाइड्रोलिसिस इस साइड से। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा ये देखो, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं ताकि क्लियरेंस और अच्छे से हो जाए।
प्रोडक्ट में वहां भी लिख दूंगा ऑक्सी, यानी होगा कुछ यूं कि यानी ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के प्लस पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, और अपना बॉन्ड तोड़ के एच एस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिससे कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। सेम काम यहाँ भी करेगा इस जो इसके साथ ही बॉन्ड है ना कोबाल्ट के साथ, COCH3 यानी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड है, ये यहाँ पर अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इतना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके निकल जाएगा। ठीक है, इनसे उनको H मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, इतना वाला पार्ट मिल गया, जिनको क्या बोलते हैं, इनको देख लीजिए यहाँ पे। ये हो गया बेंजल्डिहाइड प्लस कितने यूनिट है, CH3 के 2 यूनिट है, COOH क्लियर है। इतने यूनिट क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, एक यूनिट ये एक ये यूनिट, यानी COOH यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगी सारी चीजें, उनको आराम से देखिए, और क्योंकि मैंने एक एक स्टेप नहीं छोड़ी यहाँ पे, एक एक चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। और जो भी आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उस पर और काम करें और आपको बेहतर कंटेंट दे पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।